मुक्ति योग क्रमान के। परम मांगलिक ग्रंथ छेड़ाला पंडित दौलत राम जी द्वारा विरचित जो छेड़ाला है, इसकी 6वीं ढाल में अभी विषय की पूर्णता की तरफ है। वैसे लगभग विषय तो हम रिकैप कर ही चुके हैं, 2-3 बार कह भी चुका हूँ पहले। मुझे चाहे तो एक फ्लो देख लेते हैं। छेड़ाला आज वैसे इस विषय की समाप्ति और आज अंतिम प्रकरण होगा, तो एक बार देख लेते हैं पूरे छेड़ाला में हम फ्लो कैसे करते आए हैं। सर्वप्रथम तो मंगलाचरण के पश्चात ये बताया कि जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख से भयवन, और सभी जीव सुख चाहते हैं, दुख से भयभीत हैं। तो दुख से भयभीत है तो दुख की क्या कथा है, उन सारे दुखों की कथा पहले ढाल में बताई। नरक गति, तिर्यक गति, देव गति, मनुष्य गति, हर एक के अपने अपने क्या दुख होते हैं, तो दोनों ही दुख बताए, मतलब दुख बताए। उसके बाद दुख का कारण बताया दूसरी ढाल में। 7 तत्व संबंधी जो विपरीत मान्यता चलती है, मुख्यतया यही उसकी भूल होती है या इसी के कारण उसका संसार में परिभ्रमण चलता है, ये जीव उसको प्राप्त होता है। दूसरी ढाल में ग्रहित मिथ्यात्व और ग्रहित मिथ्यात्व दोनों ही को उन्होंने हाईलाइट किया। फिर दुख का कारण बताने के बाद तीसरी ढाल में सुख क्या है इसका विश्लेषण चालू किया। आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता दिन करिए, इस प्रकार सुख क्या होता है ये तीसरी ढाल से चालू किया। और फिर सुख प्राप्ति के उपाय उन्होंने चौथी ढाल से बताना चालू कर दिए। चौथी ढाल में उन्होंने सम्यक ज्ञान का भी स्वरूप बताया। फिर उत्तरार्ध में चौथी ढाल में श्रावक का स्वरूप बताया। श्रावक के स्वरूप में उन्होंने चरणानियों का अपेक्षा एक फोकस डाला कि उसके 12 व्रत कैसे होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, कैसे पलते हैं, ये सब बातें उन्होंने चौथी ढाल में कही। 5वीं ढाल में उन्होंने 12 भावनाओं का विवेचन किया। और फिर 6वीं ढाल में वो 5वें गुणस्थान में आया था, मतलब श्रावक अवस्था में था, अभी और आगे बढ़ रहा है, मोक्ष मार्ग की तरफ और अग्रसर हो रहा है। तो श्रावक अवस्था के बाद क्या आता है, मुनि अवस्था आती है। तो मुनि अवस्था का स्वरूप बताया, और मुनि अवस्था का उन्होंने विस्तार से लगभग 6 खंडों में पूरा विस्तार से स्वरूप बताया। उन्होंने वैसे 5.5 खंड ही है, परंतु हमने एकदम उसका विस्तार से स्वरूप देखा था। हमने उसकी भावनाएं देखी, उसके अतिचार देखे, उसके दोष देखे, अंतराय देखे, उसकी क्या विशेष अलग अलग पहलू होते हैं, एक व्रत दूसरे व्रत की कैसे रक्षा करता है, इन सब बिंदुओं को हमने स्पर्श किया था। स्पर्श ही नहीं बल्कि हमने उस पर विस्तार से चर्चा भी की थी। तो मुनि स्वरूप देखने के बाद अब जीव और आगे बढ़ना चाहते, तो इस बार 6वें गुणस्थान में कन्फाइंड नहीं रहेगा और आगे बढ़ेगा। और 6वें गुणस्थान के ऊपर क्या है, तो शुद्धोपयोग की अवस्था है। तो शुद्धोपयोग कैसे होता है, ये उन्होंने 4-5 खंड उसके लिए लगा दिए। तो शुद्धोपयोग की अवस्था जब निरंतर बनी रहती है तब केवल ज्ञान अवस्था प्रकट होती है। केवल ज्ञान में 4 घाती कर्मों का क्षय हुआ रहता है, और उसके बाद जो शेष अघाती कर्म भी है, उन अघाती कर्मों का भी क्षय करके अष्टम वचना को जहाँ विराजमान होते हैं, ऐसे सिद्ध भगवंतों का भी स्वरूप बताया। और धनी धन्य है जे जीव नर भव पाए यह कार्य किया, कह रहे हैं ये जो अनादि से इन्हीं अनादि भ्रमण 5 प्रकार से जीवन सुख दिया। शुरुआत कहाँ से की थी, ये त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख से भयवन, और बराबर से उन्होंने एंडिंग भी शुरुआत दुख से की, एंडिंग बराबर उन्होंने सुख से लाकर की है। ये एक हैप्पी एंडिंग कह सकते हैं। आपने थोड़ा सा कभी गौर किया होगा, जितने भी इंडियन फिल्म्स होते हैं, इंडियन नाटक होते हैं, वे उन सभी हैप्पी एंडिंग होते हैं। और जो विदेशी या यूं कहिए फॉरेन कवियों ने, लेखकों ने जो स्क्रिप्ट बनाए होते हैं, उनकी जो स्टोरीज होती है ये ट्रेजेडी एंडिंग वाली होती है। अब विलियम शेक्सपियर की अगर देखेंगे, हैमलेट, ओथेलो वगैरह जितने भी उसकी किताबें हैं, जितने भी उसके
स्टोरीज कहिए, नॉवेल्स कहिए, कुछ भी कहिए, ये सभी ट्रेजिक एंड वाले हैं। ठीक है, तो इस सुखांतिका का एक स्वरूप दिया गया है। शुरुआत से बराबर से देखिए, ये बात हम समझ सकते हैं, सुख से कोई दुख में नहीं जाना चाहता है। हर कोई चाहता है कि अपन दुख वाली अवस्था से सुख अवस्था में प्राप्त हो, परंतु सुख वाली अवस्था में एक बार पहुंचने के बाद वहां से पुनः कोई लौटना नहीं चाहता है। कोई करोड़पति, मतलब पहले कहता हूँ, कोई गरीब व्यक्ति था, निर्धन व्यक्ति था, कुछ पुण्य का उदय ऐसे बना कि वो करोड़पति हो गया। अब करोड़पति बनने के बाद मान लीजिए उसको बहुत घाटा हो गया और वो लखपति बन गया। तो देखिए, निर्धन अवस्था में था, करोड़पति बन गया और संपत्ति कम होकर लखपति अवस्था में आया है, तो वो इतना भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। वो चाहता है कि अपना स्टेटस बना रहे, तो स्टेटस बना रहे इसके लिए वो नितांत प्रयत्न करता है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो he will be better off than dying। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो मरना पसंद करेगा। ठीक है, मतलब सुख की अवस्था से दुख की अवस्था में कोई नहीं जाना चाहता है। तो यही बात यहाँ पर दौलत राम जी भी कह रहे हैं कि दुख वाली, संसार वाली इतनी दुखमयी अवस्था थी, इस सारा का सारा अभाव करके इस सुख की अवस्था प्रकट की है सिद्ध भगवंतों ने। और फिर वो सुख की अवस्था को छोड़कर कोई इस दुख की अवस्था में क्यों आना चाहेगा। एक बार मैं थोड़ा सा अपना ही एग्जाम्पल देता हूँ, या मेरे एरिया से रिलेटेड मैं एग्जाम्पल दूँ। कोई भी एक बार सीए करने के बाद फिर से उसका एग्जाम नहीं देता है, भले ही ये खूब साइंस स्ट्रीम में ये देखा जाता है कि एक बार जेई मेन दे सकता है तो फिर से 2-3 बार और अटेम्प्ट दे दे, भले उसने 100% ले लिया हो, पर फिर से वो अटेम्प्ट देता है। क्यों? कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। परंतु सीए एग्जाम ऐसा नहीं होता। एक स्थूल उदाहरण है, क्यों? सीए एग्जाम में थोड़ी सी कष्ट थोड़े ज्यादा होते हैं, तो उसमें कोई ये नहीं चाहता कि इतने दुख झेले हैं और फिर से वही दुखों में जाए, फिर से वही पढ़ाई करे, तो ये कोई नहीं चाहता है। ठीक है, रिजल्ट कोई नहीं देना चाहता है। यही बात यहाँ पर कही जा रही है। और फिर कल हमने सिद्ध भगवंतों का भी स्वरूप देखकर उनके अलग अलग पहलुओं पे विचार करके हमने एक 14वें छंद की पहली पंक्ति पर थोड़ा विचार किया था। मुख्योपचार दुभेद यो बड़ भागी रत्न त्रय धरे। इसमें कहने की बात इतनी थी कि रत्न त्रय कोई 2 प्रकार का नहीं, उसका निरूपण 2 प्रकार से है। जो सत्यार्थ है वो निश्चय रत्नत्रय जानना, और जो सत्यार्थ नहीं परंतु उसका रहस्य एवं निमित्त हो उसको व्यवहार रत्नत्रय जानना। तो व्यवहार रत्न बताया ही क्यों है अगर निमित्त सहचर है। अरे मार्ग में आ गया है, उसको कोई जबरन खींच के नहीं लाया है, वो तो बस मार्ग में जुड़ गया है, वो एक बाय प्रोडक्ट की तरह है। तो बाय प्रोडक्ट को जैसे ट्रीट करना वैसे चाहो। इफ यू वांट टू डिस्पोज इट ऑफ, डिस्पोज कर दो। अगर तुम सेल करना चाहते हो तो सेल कर दो, कोई उसमें ऐसे हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ठीक है, तो व्यवहार एक बाय प्रोडक्ट की तरह होता है। मार्ग में मेन प्रोसेस के दौरान वो मिल जाता है। ठीक है, उसका कोई अलग से जिक्र नहीं करना पड़ता है, परंतु आ गया है तो बता दिया गया है। ठीक है, और ये भी एक बात देखी थी कि निश्चय को भी ग्रहण करना और व्यवहार को भी ग्रहण करना, तो ग्रहण में फर्क होता है। निश्चय को कैसे ग्रहण करना, ये सत्यार्थ है, इस प्रकार से ग्रहण करना, और व्यवहार को कैसे ग्रहण करना, ये हेय है, ये त्यागने योग्य है, इस प्रकार से ग्रहण करना। ये ग्रहण शब्द में भी अंतर पड़ता है। एक उदाहरण देता हूँ छोटा सा। हमारे घर मान लीजिए विद्वान आए हैं और एंटर करते ही हमने उनको कहा आइए पंडित जी, आइए आइए आसन ग्रहण कीजिए। तो आसन ग्रहण कीजिए मतलब कुर्सी दे दी और बैठ गए। ठीक है, अब भोजन को बुलाना है, तो भोजन के लिए बुलाने के लिए उनको कहा पंडित जी चलिए भोजन ग्रहण कीजिए। अब भोजन ग्रहण कीजिए मतलब वो भोजन की थाली पर जाकर बैठेंगे नहीं, भोजन ग्रहण कीजिए मतलब भोजन खाएंगे। ठीक है, अर्थ ये बनता है। तो इसी प्रकार ग्रहण का अर्थ बदलता जाता है।
ओके, यहाँ पर भी निश्चय और व्यवहार का ऐसे ही लगा। निश्चय मतलब निश्चय का ग्रहण करना, मतलब ये सत्यार्थ है, ये सत्यार्थ है, इस अपेक्षा से उसका ग्रहण करना। व्यवहार को कैसे ग्रहण करना, ये है, ये है, त्याज्य है, इस प्रकार से उसका ग्रहण होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अभी 14वां वचन एक बार पुनः पढ़ते हैं और फिर विषय को आगे बढ़ाएंगे। मुख्योपचार दुभेदयो बड़ भागीरत्न त्रय धरे, अरु धरेंगे ते शिव धरे, तिन सुयश जल जगमल हरे। इम जानी आलस हानि साहस, हानि यह सिख आदरो, जब लो न रोग जरागरे, तब लो जनित निज हित करो। क्या कह रहे हैं? ये रत्नत्रय को धारण करने के बाद क्या होता है? और धरेंगे ते शिव लहे, तीन सुयश जल जग मल हरे। उनका सुयश रूपी जल ये सारे जग के मैल को धो डालता है। ठीक है, ये ऐसा जानकर क्या करना? इन्हीं जानी आलस हानि साहस हानि। ऐसा जानकर क्या करना? आलस को त्यागना और साहस को जुटाना। ये सिख मतलब कोई सरदारबाजी नहीं, सिख मतलब शिक्षा। ठीक है, यह सिख आदरो, जब लो न रोग जरा गहे, तब लो झटिति निज हित करो। जब तक इस शरीर में रोग नहीं उत्पन्न होता है तब तक झटिति तुरंत से तुरंत एक काम कर लो। ठीक है, अब झटिति कहा है मतलब इसको लेकर वे टाइम का इम्पोर्टेंस बता रहे हैं। कोई कहेगा अभी क्या तो करना है, बुढ़ापा आएगा तब करेंगे, बचपन में क्या रखा है, बचपन में करेंगे। तो ये बचपन में करने की बात बिल्कुल नहीं है। आपको मालूम होगा चंद्रगुप्त मौर्य के, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के 16 स्वप्नों में एक स्वप्न आया था। 2 युवा बैल दिखे थे। तो अपने अंतिम युग के ही भद्रबाहु ने इसका समाधान ये बताया कि जो अगर कोई जीव पंचम काल में धर्म करेगा तो उसके द्वारा युवा अवस्था में ही धर्म हो पाएगा, वृद्ध अवस्था में वो शिथिल होगा, मार्ग से पतित होने की बहुत बहुत संभावना है। तो झटिति कहा है मतलब तुरंत करो, इसमें रुकने की कोई बात नहीं है। और फिर टाइम का इम्पोर्टेंस बताने वाले हमारे पास अनेकों छंद है, अनेकों पंक्तियां है। कल करे तो आज करे तो अब कर में परले होएगी, बहुरी करोगी कब। ये कबीर का एक दोहा है, टाइम इज मनी और क्या, प्रोक्रेस्टिनेशन इज द थीफ ऑफ टाइम। ये कितनी सारी कहावतें हैं, ये सभी इसी की तरफ संकेत करती है। लेकिन तुरंत ये काम करने योग्य है, आज नहीं कल करूंगा। एक कल करने से कोई वो देखिए, कल करने से वो कोई आज का काम हल्का नहीं हुआ है, वो कल के लिए काम बढ़ गया है। वो कल काम करना था, वो उसके साथ साथ एक और थप्पी लग गई है, तो उसको जितना पोस्टपोन करेंगे वो थप्पी और बढ़ती जाएगी। हमें क्या लगता है वो डिले होते जा रहा है, परंतु डिले नहीं हो रहा है, वो तो बस पाइल अप होते जा रहा है। तो और वन पॉइंट है, जब हमें एक बार अचानक से ख्याल में आता है कि ओहो मेरे पास तो समय ही नहीं बचा है, तब इतना सारा पहाड़ दिखता है। तो बेहतर यही है कि जो काम आज का है वो आज ही करके उसको खत्म कर दिया जाए, उसको कल के लिए नहीं रखे। कल के लिए रखेंगे तो और काम बढ़ाएगा और कल के काम करने के लिए वो और देरी पैदा करेगा। ठीक है, इसलिए आज जो वर्तमान का समय मिला है वही उत्तम समय है। ये हमें 10th स्टैंडर्ड में एक स्टोरी थी, इंग्लिश में एक चैप्टर था द 3 क्वेश्चन। तो उसमें एक राजा ने 3 प्रश्न पूछे थे और कहा था कि जो कोई भी इस उत्तर का समाधान देगा मैं उसको बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, उसका खूब सम्मान करूंगा। प्रश्न क्या थे? सबसे सही कार्य कौन सा है,
सबसे सही व्यक्ति कौन है और सबसे सही समय कौन सा है। ठीक है, खूब उन्होंने आकर उत्तर देने का प्रयत्न किया, परंतु राजा को समाधान ही नहीं हुआ। एक बार उसकी कोई साधु से मुलाकात हुई, तो साधु ने सरलता से ही उसको बताया कि देखो, वो बहुत लंबी स्टोरी है, मैं एकदम शॉर्ट में बताऊं, एकदम कंफ्यूजन बता रहा हूँ। तो साधु ने कहा कि सही कार्य करना है, जो तुम्हारा आज का कार्य है, हाथ में आया हुआ कार्य है, वो सबसे उत्कृष्ट कार्य है। सही व्यक्ति कौन है, जो तुम्हारे साथ अभी खड़ा है, वही तुम्हारा सबसे उसी को तुम्हें योग्य करना है, मतलब उसी के ऊपर तुम्हें विशेष उपकार करने हैं, वही सबसे उत्तम व्यक्ति है। और सबसे उत्तम समय कौन सा है, आज, अभी, आज भी नहीं कहना, अभी वर्तमान का जो समय है वही सबसे इम्पोर्टेंट समय, वही सबसे सही समय है। ठीक है, तो देखिए इंग्लिश में भी एक कहावत है, पास्ट इज अ कैंसल्ड चेक, future is a promissory note, and today is the only cash you have, so spend it wisely। देखिए क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा समझाता हूँ, थोड़े से कुछ टर्म्स भारी गए होंगे, मैं समझाता हूँ। कैंसर चेक मतलब चेक पे दो बड़ी लाइन लगा दी है, कैंसर लिख दिया है, खत्म। अभी वो अगर बैंक में लेकर जाएंगे तो रियलाइज नहीं होगा, उसमें से कुछ पैसा नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो बीत चुकी है बात, तो बीती हुई बात से हमें कुछ आउटपुट नहीं आने वाला है, इसलिए कह रहे हैं बीती हुई बातों पर ज्यादा विचार मत करो, बीती सारी विचारी के आगे की सुध ले, जब जागो तब सवेरा, मत देखो कितना अंधेरा, जब जागो तब सवेरा। ये सब इसकी एक पद से समझ में आया। दूसरा पद कह रहे हैं फ्यूचर इज अ प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट क्या होता है, वो एक अलग सा टॉपिक है, उसकी डेफिनेशन मैं नहीं बताऊंगा। प्रोमिसरी नोट मतलब होता है एक रिटन डॉक्यूमेंट जिसमें प्रॉमिस करता है कोई व्यक्ति कि मैं तुम्हें एक फ्यूचर डेट पे, भविष्य काल में मैं तुमको इतने पैसे दूंगा, ऐसा एक प्रॉमिस देता है। ठीक है, तो प्रॉमिस देता है मतलब वो तो फ्यूचर में आने वाला है, वो तो भविष्य में पैसा आने वाला है, वो उसको लेकर अभी के वो अभी कैश लेके अपने हाथ में नहीं, वो स्पेंड थोड़ी ना कर सकते हैं, नहीं हो सकता है। ठीक है, ये प्रॉमिसरी नोट, फ्यूचर इज अ प्रॉमिसरी नोट, वो पैसा कल आने वाला है, आज ही भले ही तुम्हारे पास वो नोट है, परंतु पैसा तो कल आने वाला है। और कह रहे हैं प्रेजेंट इज द ओनली कैश यू हैव, तो खर्चा करने के लिए तुम्हारे पास आज ही का दिन है, तो स्पेंड इट वाइजली। तो जिस प्रकार से तुम उत्तम प्रयोग कर सकते हो, उत्तम प्रयोग करना चाहिए। और समय के बारे में थोड़ा सा और बताऊं आपको, मैंने कुछ, मेरे पास एक छोटी सी बुकलेट थी, उसमें एक बात आई थी कि मान लीजिए कोई बैंक आपको हर दिन 86,400 रुपए रोज देता है। क्या कह रहे हैं, कोई बैंक आपको रोज 86,400 रुपए रोज देता है, तो आप उसका, हाँ, और दूसरी कंडीशन है रोज मिलेगा, हाँ, 365 दिन रोज आपको 86,400 रुपए मिलेंगे, परंतु वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। मतलब आज का अगर कुछ अनयूटिलाइज अमाउंट है, कुछ खर्च नहीं कर पाए, तो वो लैप्स हो जाएगा, कल के लिए आपको नया सा मिलेगा फंड। ओके, तो प्रश्न यह पूछा था, अगर आपको इस 86,400 मिले हैं, तो आप इसका कैसे प्रयोग करोगे। जाहिर सी बात है, हम तो उसका पूरा प्रयोग करेंगे। क्या, ये आगे थोड़ी ना मिलने वाला है, आज मिला है, बहुत पुण्य के उदय से मिला है, तो इसका हम यथोचित मतलब जितना प्रयोग कर सकते हैं, जितना पूरा खर्चा कर सकते हैं, उतना खर्चा करने का प्रयत्न करेंगे। बात समय के साथ भी ऐसी है, तुम्हें एक दिन में 86,400 सेकेंड मिले हैं, वो फिगर थोड़ी सी मिसमैच होगी, हो सकता है यही हो, 86,400 सेकेंड एक दिन में होते हैं, कैलकुलेट करेंगे तो ये एक दिन में मिले हैं। अगर आज के 86,400 समय चले गए,
सेकंड चले गए फिर जैसे कल कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे, कल से नए मिलेंगे। तो ये इन सेकंडों का कैसे प्रयोग करना है, यथोचित जो मैक्सिमम उसका बेनिफिट मिल सके इस प्रकार से उसका प्रयोग करना है। मैंने इतना सब कुछ क्यों कहा, घटी चीज तुरंत ये काम करने योग्य है, इसको डिले या पोस्टपोन करने योग्य नहीं है। ये हर किसी के ऊपर लागू होता है, मेरे ऊपर नहीं, मेरे माता जी, मेरे पिताजी, मेरी दादी जी, कोई भी हो, ये हर किसी के ऊपर लागू होता है। कोई कहेगा हाँ अभी क्या तो पड़ा है, बाद में कर लेंगे, अभी क्या इसमें से धर्म में लगना, अभी तो बस खाने पीने के दिन है, अभी तो तुम्हारी पढ़ाई करने के दिन है, अभी से इसमें धर्म में लगोगे, बाद में जाकर तुमको यही करना है क्या? तो ये ऐसी बात नहीं होती है। अभी से शुरुआत करेंगे तब जाकर वो कुछ, अभी बीज आरोपण करेंगे तब तो जाकर वो अंकुरित होगा। अगर कल को जाकर बीज बोना चालू करेंगे तो बहुत कठिन होगा कि वो कभी उग भी पाए। क्यों? तब तक मिट्टी वो गीली नहीं रहेगी, वो सूख गई होगी, उसमें कोई खाद पानी नहीं रहा होगा, उसको कोई पोषक तत्व उगने के लिए, अंकुरित होने के लिए नहीं मिलेंगे। तो ये सब बातें विचार करके अगर आज ही वर्तमान में ही वो बीज बोया जाए तो कल को जाकर हमें वो उसका फल दिखाई देगा। अगर कल को जाकर बीज बोना चाहेंगे तो वो कभी फल को प्राप्त नहीं होगा। एकाध दुक्का कभी एकदम रेयर केस दिख जाए कि हाँ सब कुछ निवृत्त होने के बाद उनको धर्म की रुचि लगी है, वरना ऐसा बिल्कुल देखने नहीं मिलता है। जो भी वृद्ध जी मतलब कहते हैं कि हम अपने वृद्ध काल में ये सब धर्म कर्म की क्रिया करेंगे, अभी तो वो करने की बातें नहीं है, ये ऐसी बात नहीं है। अगर तब करना चाहेंगे तब तक वो पूरी रुचि, वो पूरा जोश वो निकल गया होगा। वृद्ध काल में वो पूरा जोश ही निकल गया होता है, पूरा इतना थका हुआ होता है जीव, वो कहाँ से जोश जुटा पाएगा। और युवा अवस्था ये पूरा जोशीला समय होता है। अगर इसको पूरा कैपिटलाइज करेंगे तो हो सकता है क्या होगा कि हम उसमें से पूरे मैक्सिमम बेनिफिट निकाल पाए। बराबर है। तो आत्महित में प्रवृत्ति करने का यहाँ पर उद्देश्य है कि जब तक कोई शरीर में रोग उत्पन्न नहीं होता है तब तक कर लेना, और एक बार शरीर में रोग उत्पन्न हो गया तो फिर वो उसकी श्रृंखला चालू ही रहती है, वो कभी रुकता ही नहीं है। ठीक है, फिर ये रोग हो गया और वो रोग हो गया, कभी रुके नहीं। बस एक दिन कुछ ठीक ठाक गए नहीं कि तुरंत दूसरा रोग होता है, उसके एक दो दिन गए नहीं कि तीसरा रोग आ जाता है। ये रोगों की श्रृंखला, ये रेंज, ये सीक्वेंस, ये कंटिन्यूटी बनी ही रहती है। जब तक होता नहीं है तब तक अपना काम कर लेने में ही होशियारी है। ठीक है, चलिए 14वां छंद हो गया है, 15वें छंद की तरफ बढ़ते हैं। यह राग आग दहे सदा पाते समामृत सेये, सिर भजे विषय कचाय अब तो त्याग निज पद देये। कहार जो पर पद में न तेरो, पद यह है क्यों दुख सह। अब दौल हो सुखी स्वपद रचि, भाव मत चूको यह। अंतिम सीख ले रहे हैं। एक पूरे 6 ढाला का इतना सारा सब कुछ हमने बताया। हे भव्य, हे भाई, हमने तुमको ये सारी शिक्षा दी, तुम्हें ये बात जचती है या नहीं जचती है? अगर जचती है तो तुम अवश्य अपना कल्याण करना। सूरजमंदी ने लगभग हर एक अध्याय का समापन तुम्हारा कल्याण हो, इसी मंगल भावना से तुम्हारा कल्याण हो। अगर ये तुम करोगे, ये मार्ग में प्रवृत्ति करोगे, तुम्हारा कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों से मुझे लगता है शायद सिर्फ 7वें अधिकार को छोड़कर हर एक अधिकार का समापन इसी टोन में हुआ है, तुम्हारा कल्याण। ये मैंने आपको दिखाया भी था, अभी वो समय नहीं है। अब एक एक अधिकार का हैंड चेक करेंगे, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसी ही सीख दौलत राम जी भी कुछ देना चाह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? यह राग आग दहे सदा, ये राग रूपी आग निरंतर दहन करती रहती है, इसलिए तात्पर्य मतलब इसलिए देन समामृत कीजिए। समामृत अमृत का सेवन करो। सिर भजे विषय कषाय, अब तो
त्याग निज पद बेइए। आज तक सिर्फ फिर भजे मतलब अनादिकाल से विषय कथाएं को ही भोगते आए हैं और उसी के उपदेश देते आए हैं। शायद तीसरी गाथा की टीका में आया है आचार्य समय की। ये भोग बंधन की कथा है। संसारी जीव इसी के बारे में आपस में आचार्य तो करते हैं। जहाँ कहीं भी जाओ, ये तुमको रोग हो गया, तुरंत ये दवा ले लो, काम बन जाएगा। अच्छा तुम इस समस्या में क्यों, तुम्हें पैसे में इन्वेस्ट करने की आवश्यकता है, और तुम यहाँ पे इन्वेस्ट करो, हाँ तुम इस शेयर में लगाओ, तुम उस डिवेंचर में लगाओ, और तुम ये बॉन्ड खरीदो, और किसी की सलाह देते हो मिलेंगे। अच्छा तुम्हारी ये पारिवारिक समस्या है, हाँ तुम इस लॉयर के पास जाओ, नहीं लॉयर के पास नहीं जाना, छोड़ो इस मध्यस्थ के पास जाओ, ये तुम्हारी सारी समस्या मिटा देगा। किसी के पास जाओ, वो प्रॉब्लम एक होती है, सोल्यूशन देने वाले 1000 होते हैं। सलाह तो हर कोई देता है, परंतु वो सलाह हमें अपने कहना चाहिए अपने परिप्रेक्ष्य में जैसे सूट होती है वैसे लेनी चाहिए। और लेना या नहीं लेना ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर उचित लगे तो ठीक, नहीं तो छोड़ ही देना चाहिए। ठीक है, हर कोई ये बातें कहने के लिए तो बना ही पड़ा है, इसमें कोई नवीनता नहीं है। ठीक है, तो चिर भजे विषय कचाए अब तो त्याग निज पद देइए। इसलिए इसको त्याग कर निज पद में देइए का क्या अर्थ दिया है इन्होंने, जानना चाहिए। ठीक है, निज पद को जानना चाहिए। कहा रचो पर पद में न तेरो पद यह है क्यों दुख सहे। कह रहे हैं तेरा अस्तित्व, पद मतलब तेरा अस्तित्व कहीं पर में नहीं है, तेरा पद तो स्वपद में है। ठीक है, तेरा अस्तित्व स्वयं में है, तू कहाँ पर पद में रचा हुआ है और दुख सहन कर रहा है। इसलिए अब दौल मतलब सचेत हो, सुखी स्वपन रची भाव मत चूको। ये है तुमको इतनी सारी शिक्षा दी है, इतना सारा तुमने सचेत कराया है, तो अभी इतना हमने तुम्हारे परिणामों की विशुद्धता कराई है, तुम्हें संसार से भयभीत कराया है, मोक्ष मार्ग का स्वरूप बतलाया है। तुम्हें बस एक काम करना है, उसका बस इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो रॉ मटेरियल सब कुछ अवेलेबल है, मशीन सब कुछ अवेलेबल है, वो काम करने वाले लेबर भी सारे अवेलेबल है, इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ सारी सुविधाएं अवेलेबल है। तुम्हें बस क्या करना है, वो माल डालना है और आउटपुट निकालना है। उसी प्रकार कह रहे हैं तुम्हें ये आत्मानुभव के लिए जो भी तुमने कुछ शास्त्र स्वाध्याय किया था, जो कुछ भी हमने तुम्हें सीखे दी है, उस सीखों को तुमने इनपुट करना है, उसका अनुभव करना है, और उसके बाद तुम्हें सम्यक रूपी मोक्ष मार्ग रूपी आउटपुट लेना है। ठीक है, इसलिए गाँव मत चुको, ये इतनी सारी सुविधाएं मिलना ये बहुत कठिन होती है, इतने सारे संयोग फिर से ऐसे जुड़ आना बहुत कठिन होता है। देखिए एक अच्छी बात सुनी थी, एक होता है पुण्य और एक होता है सातिशय पुण्य। पुण्य के उदय में हमें संयोग मिलते हैं, और मतलब व्यवहारिक संयोग मिलते हैं, और सातिशय पुण्य के उदय में जिनवानी माँ का संयोग मिलता है। क्या कहा, पुण्य के उदय में हमें व्यवहारिक विषय का भोग साधन मिलते हैं, परंतु सातिशय पुण्य के कारण ये सब तो छोड़िए, हमें जिनवानी मिलती है। ठीक है, तो ये हम सभी का अभी सातिशय पुण्य का उदय चल रहा है कि इतनी हमें जिनवानी आज पढ़ने मिली है। देखिए पहले के जमाने में कुछ इजी एक्सेस नहीं था ऐसा, हर एक गांव में एक शास्त्र रहा करता था, वो शास्त्र भी एक विद्वान जी के पास रहा करता था, वो मंदिर जी में रहा करता था, और फिर भी लोग धर्म में प्रवृत्ति करते थे, उनके बहुत ढीले परिणाम थे। और आज ऐसी अवस्था है, घर घर एक एक व्यक्ति के पास अपने मोबाइल में, अपने हैंडसेट में, अपने लैपटॉप में, अपने टैबलेट में, या यूं कहीं अपने कबर्ड में तो एक एक कॉपी तो बनी ही रहती है, और फिर भी आज ऐसी हालत है कि कोई चीज सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं कर पा रहा है। तो बात क्या है, वो रुचि का कमाल है, वो रुचि ही अभी तक डेवलप नहीं हुई है, तो कुछ भी काम नहीं बनने वाला है। इसलिए दाव मत चूको ये है। ठीक है,
पंडित गोविंद जी की भी वो शब्द याद आ रहे हैं। एक मिनट नोट किया होगा तो आपको बताऊं। हाँ देखा है मोक्षनाथ प्रकाशक के पृष्ठ क्रमांक 313 पर ऐसी बात भी है। दाऊमती को ये इसी तर्ज पर बात है। देखिए मैं एक मिनट स्क्रीन भी शेयर करूं। स्क्रीन दिख रही है सभी को? हाँ भैया। देखिए यहाँ एकदम बोल्ड में लिखा हुआ है, इसलिए अवसर चूकना योग्य नहीं है। अब सर्व प्रकार से अवसर आया है, ऐसा अवसर प्राप्त करना कठिन है, इसलिए श्री गुरु दयालु होकर मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। उसमें भव्य जीवों को प्रवृत्ति करना योग्य है, अवसर चूकना योग्य नहीं है। ठीक है, गाँव मत चूको है, इसी के लिए मैंने आपको ये सब दिखाया। ठीक है, चलिए ये 15वां खंड भी हो गया है। अभी इस भाग के अंतिम खंड की तरफ आ जाते हैं। वैसे इसी संख्या को लेकर थोड़ा सा अपने पहले पेपर में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। मैंने 17 नंबर डाल के वो संख्या पूछी थी, मतलब क्या था वो 15 17 15 17 17 15 ऐसे ही थे ना। पहले 15 17 15 17 17 15 ऐसे बराबर ऐसे ही थे। मुझे याद नहीं चली दुनिया में 17 15। ओके ओके राइट। आवाज तो आ रही है? तो सीक्वेंस तो यही था कि 17 15 17 15 15 17 ऐसा, हाँ ऐसा सीक्वेंस था। तो यहाँ पर बस आप देख पा रहे होंगे तो बस 16 ही छंद दिए हुए हैं। तो कहीं कहीं पर ये एक छंद को 2 में बांटा जाता है। सुप्रभात में अगर देखेंगे तो वहाँ पर 16 17 ऐसे 2 छंद डाले हुए हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। वैसे ये कौन सा छंद है, इसकी राग कौन सी है? राइट, और इसी राग का कोई एक और छंद है क्या यहाँ पे इस धारा मतलब इस छड़ाला में? वो सोरठा है दीदी। पहला छंद है। हाँ बराबर, सम्यक श्रद्धाधारी पुनि एवं सम्यक ज्ञान, वो वाला छंद है, वो भी दोहा छंद ही है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। एक नववतु एक वर्ष की तीज शुक्ल वैशाख, करो तत्वोपदेश लखी बुध जन की भाग, लघुधी तथा प्रमाद शब्द अर्थ की भूल, सुधी सुधार पढ़ो सदा जो पाओ भवभूल। देखिए क्या कह रहे, पहला खंड लिखते हैं। एक नव वस्तु, ग्रंथ रचना का काल और उसमें आधार, इसकी बात चल रही है। तो एक नव वस्तु एक वर्ष की, वर्ष बता रहे हैं और आगे तिथि भी बता रहे हैं। वर्ष क्या है 1981, उसका तीज शुक्ल वैशाख। क्या ये सही है? नहीं, उल्टा पढ़ना है। हिंदी साहित्य में वैल्यू कही है, इंग्लिश को छोड़कर जितने भी अपनी भारतीय लैंग्वेजेस है वहाँ पर उल्टा पढ़ना होता है। अंका नाम वामतोगति, ऐसा एक सूत्र है। अंका नाम वामतो मतलब उल्टा और गति मतलब पढ़ना।
तो उल्टा उल्टा चलना चाहिए। तो एंड पे पढ़िए, इक वसु नव इक, मतलब 1891 इस वर्ष में 1891 के वर्ष में ये ग्रंथ की रचना हुई थी। जैसे 1891 कौन सा, वीर निर्वाण संवत, शक संवत, ईस्वी सन या विक्रम संवत? विक्रम संवत। तो ये सब जितने भी बताए गए हैं ये विक्रम संवत में ही आते हैं। ठीक है, आगे तिथि दे रहे हैं तीज शुक्ल वैशाख। क्या तिथि है, क्या महत्व है तिथि का? वैशाख शुक्ल तृतीया का अक्षय तृतीया की एक तिथि होती है। देखिए, तीज ये कहने पर ये दिन 3 कार्यों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। एक कार्य तो अभी अभी समझ में आया, इसको पता ही है कि अक्षय तृतीया का दिन है। दूसरा अभी पता चल गया कि दौलत राम जी ने अपनी 6 ढाला इसी दिन पूर्ण की थी। 1891 विक्रम संवत में उन्होंने 6 ढाला पूर्ण की थी, और वो भी अक्षय तृतीया के दिन। आवाज आ रही है? नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा है। तो कहाँ तक आपको सुनाई दिया था? वैसे 3 कारणों के प्रसिद्ध है। राइट, ओके। तो 3 कारणों के लिए प्रसिद्ध बताया। तो पहला तो हम जानते हैं कि अक्षय तृतीया है। दूसरा अभी अभी देख लिया कि दौलत राम जी ने भी उसी तिथि के दिन ग्रंथ की पूर्णता की थी। और तीसरा ये अगर आपको मालूम होगा तो पंडित बुद्धजन जी ने भी अपनी 6 ढाला इसी तिथि को पूर्ण की थी। मतलब 3 की तिथि और इसके दिन 3 शुभ कार्य हुए थे। एक वो समय था जब 18,000 कोड़ा गोरी सागर पश्चात जो आहार दान की विधि खंडित हो गई थी, उसको फिर से रिजुवेनेट करना, रिवाइव करने का काम राजा श्रेयांस ने किया था। श्रेयांस मतलब मैं नाम निक्षेप वाला श्रेयांस हूँ। वे तो अभी तो मोक्ष भी चले गए हैं, मैं तो नाम निक्षेप वाला हूँ, अभी जल्दी जाऊंगा ही। तो राजा श्रेयांस के माध्यम से मुनि आदिनाथ को 13 महीने 13 दिन पश्चात आहार विधि यथावत संपन्न हुई थी, और ये आहार दान की जो विधि थी वो फिर से चालू कर दी गई थी। ठीक है, एक और इसके ये तो अक्षय पर्व है ही, आहार दान की विधि उन्होंने फिर से चालू कराई। दूसरा अक्षय पर्व किसके लिए है? अरे पंडित बुद्धजन जी और पंडित दौलत राम जी ने हमें ये भवांतरों से छूटने के लिए ये परम अमृत का सेवन कराया है, और ये अवश्य ही जन जन तक पहुँचाने के लिए उन्होंने बहुत ही सुगम प्रयत्न किया है। वैसे देखा जाए तो पंडित बुद्धजन जी ने भी अच्छा प्रयास किया था, परंतु उनका वेल ऑर्गेनाइज नहीं था। उन्होंने शुरुआत की 12 भावना से चालू कर दी, और फिर बीच में उन्होंने मुनि गुरु भी डाल दिए थे। वेल ऑर्गेनाइज नहीं था, कंटेंट सब कुछ सेम था, परंतु दौलत राम जी ने जिस पर्टिकुलर फ्लो में लेकर आए हैं, वो पर्टिकुलर फ्लो इस ग्रंथ को और विशेष बना देती है। ठीक है, इसलिए दौलत राम जी की जो 6 ढाला है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गई। ठीक है, तो यही इसलिए ये अक्षय तृतीया का दिन सिर्फ आहार दान के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, ज्ञान दान के लिए भी प्रसिद्ध है। वो भी 2 ज्ञान दान, बुद्धजन जी के द्वारा भी, दौलत राम जी के द्वारा भी। मतलब विचारना चाहिए कि ये पर्व कितना महान होगा। ठीक है, अक्षय तृतीया के बारे में ये मतलब कह रहे हैं कि इस तिथि का ये महात्म्य है। और क्या है ये? करो तत्व उपदेश यह
लकी बुझजन की भाग। कह रहे हैं मैंने जो ये ग्रंथ लिखा है, ये ग्रंथ बुझजन जी को ही रेफरेंस बना के ये मैंने ग्रंथ लिखा है। देखिए इसमें इन्होंने कोई कमीपना नहीं समझा कि अपन अपने गुरु का नाम बता रहे हैं, वरन ये तो उन्होंने सम्यक ज्ञान के अंग का पालन किया है। आपको मालूम है सम्यक ज्ञान का कौन सा अंग है? अपने गुरु का नाम नहीं छिपाना। सम्यक ज्ञान सम्यक ज्ञान के पूछ रहा हूँ मैं, सम्यक दर्शन के नहीं। चलिए मैं बताता हूँ। अनिन्नवाचार नाम का जो उसका अंग है उसका पालन होता है। यहाँ सम्यक ज्ञान के कई सारे गुण हैं, शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, विनयाचार, कालाचार, अनिन्नवाचार और एक और कोई तो भी है। तो ऐसे वहाँ उसके भी 8 गुण बताए गए हैं। ठीक है, तो उसमें से अनिन्नवाचार मतलब अपने गुरु का नाम नहीं छिपाना। वह देखिए अपने गुरु का नाम बताने से कोई कमी वाला नहीं आता है, वरन इससे अपनी महत्ता बढ़ती है। देखिए मैं अगर कोई बात कहूँ और साथ में ये कहूँ कि आचार्य कुंद ने, आचार्य कुमार स्वामी ने, आचार्य पूज्यपाल आचार्य समंत भद्र ने ऐसा कहा है, तो इससे 2 बातें सिद्ध होती है। क्या? मैं अपनी मन गलत तो कुछ नहीं कह रहा हूँ, और जो कुछ भी कह रहा हूँ ये सब कुछ आचार्य परंपरा से आया हुआ है, वही माल मैं बस आपको अपनी तरफ से कह रहा हूँ। देखिए माल वहाँ से आया है, बस बात करना वो शब्द मेरे मुख से मुखरित हो रहे हैं। ठीक है, तो यही इतनी बात समझनी चाहिए। और पंडित दौलत राम जी भी शुरुआत में कहकर ही आए हैं, क्या क्या था वो, पैलवचु कहूँ कहीं मुनिया था। मैं जो कुछ भी कहूँगा सब आचार्य परंपरा से जो आया हुआ होगा, सच्चे विद्वान परंपरा से जो आया होगा, आर्ष परंपरा का होगा, भगवान की वाणी होगी, उसी का प्रतिपादन करूंगा। मैं अपनी मन गढ़ंत यहाँ पर कुछ नहीं कहने का, ये कुछ चलाने नहीं आया हूँ। ठीक है, ये एक विशेष बात होती है। ठीक है, इसलिए अपने गुरु का नाम कभी नहीं छिपाना। देखिए अगर लोग में कोई प्रेमचंद की या मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां उठाकर अपनी किताब में डाल दे, तो हो सकता है उसके ऊपर कॉपीराइट, ट्रेडमार्क या किसी और एक्ट के अंडर केस चल जाए। हो सकता है, क्यों? ये साहित्य की चोरी के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अगर वही बात कोई ऐसा कहे, अगर प्रेमचंद का या मैथिली शरण गुप्त का किसी का भी रेफरेंस लेकर के कि प्रेमचंद ऐसा कहते हैं, तो वो बात जायज मानी जाएगी और कहेंगे कि हाँ ये देखो इसने इतना अध्ययन किया है, इसने प्रेमचंद को भी पढ़ा है, इनको भी पढ़ा है, इसलिए वहाँ से रेफरेंस दे रहा है। ये अपने ये एक फिर से वही प्रतिपादन करना चाह रहे हैं। ये बात एक प्लस पॉइंट है, ये कोई माइनस पॉइंट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलिए लक्ष्य बुझजन की भाग। लघुधी तथा प्रमाद से शब्द अर्थ की भूल, तुझी सुधार पढ़ो सदा जो पाओ भवकूल। क्या कह रहे हैं? लघु मतलब अल्प, धी मतलब बुद्धि। देखिए बुद्धि ये शब्द जो है ये धी धातु से बना हुआ है। ठीक है, तो लघु धी मतलब अल्प बुद्धि, तथा प्रमाद से शब्द अर्थ की भूल। हो सकता है हमारे कम ज्ञान और प्रमादवश कुछ शब्द तथा अर्थ में कुछ भूल हो गई हो, परंतु तुझी जी इसको सुधार कर पढ़े, क्यों जो पाओ भवकूल। जो कह रहे हैं ताकि जीव संसार समुद्र से पार करने में शक्तिमान हो,
भौकुल मतलब इसको पार करने के लिए सुधी जन इसको अगर कोई छोटी मोटी भूल हो गई होगी तो उस भूल को सुधार कर पढ़े। ठीक है, सुधार कर पढ़े मतलब उसमें कुछ चेंजेस आए वैसा अर्थ समझ कर पढ़े, ये तो एक मीनिंग बनता ही है। दूसरा मीनिंग ये कहा है सुधार कर पढ़ना मतलब उन्होंने कहा है बस बाबा वाक्य प्रमाण मानना नहीं, अनुभव करके देखना। ठीक है, एक बार किसी ने कह दिया शक्कर मीठी है, होगी शक्कर मीठी, परंतु उसका प्रमाण तो अपने अनुभव से करना, ये एक ऐसा भी अर्थ बनता है। पांचवी गाथा ने क्या कहा, तम गाये हम अपनो सविहरेण जदिदाये जपमानम चुक्के छलम न जेतवम। कह रहे हैं दर्शाऊं तो करना प्रमाण, मतलब पर्टिकुलरली हिंदी का अनुवाद नहीं याद आ रहा, पर तो भाव ऐसा ही है। ये मैंने जो कुछ भी लिखा है इसमें हो सकता है मेरे अल्प ज्ञान की वजह से या प्रमाण की वजह से कुछ गलती भूल हो गई होगी, परंतु इस गलती भूल का कोई छल ग्रहण चुपके से छलम न भेद हुआ मैं दर्शाऊं, अगर मैं इस आत्म वस्तु को दिखला पाऊं तो उसको प्रमाण करना, और अगर नहीं दिखला पाऊं कहीं थोड़ी सी चूक हो जाए तो छल मत ग्रहण करना, तुम भावों को समझकर यथार्थ मार्ग पर आगे बढ़ना। ठीक है, ऐसी सी ज्ञान या ऐसी एक सावधानी हमें पंडित जी दे रहे हैं कि हो सकता है हमारे भी अल्प ज्ञान की वजह से कुछ हो। अब देखिए ये अल्प ज्ञान कह रहे हैं। दौलत राम जी का मैंने आपको बताया था ना कि वे अपना काम करते करते एक दिन में 70 से 60 से 70 क्षण याद कर लेते थे काम करते करते। विचार कीजिए, हम काम करते करते अगर कोई हमें बीच में बोलने लग जाए, हम कहते हैं टोका टोकी मत करो, ऐसा होता है या नहीं होता है? हर किसी के केस में होता है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई काम कर रहा है, कुछ भी कर रहा हो, तो वो काम करते करते 60-70 क्षण याद कर लेते थे। मतलब कितनी तीक्ष्ण बुद्धि होगी उनकी, क्या रुचि होगी, और फिर भी क्या कह रहे हैं लघुधि, ये हमारी अल्प बुद्धि है। अल्प बुद्धि कैसे? अरे आचार्य ने इतना सब कुछ लिखा है, हम कहाँ उस लेवल तक पहुँचने के काबिल है। अच्छा आचार्य तो ठीक है, ये तो हम छद्मस्तों की बात कर रहे हैं, अरे केवल ज्ञान की तो क्या महिमा है, वो तो संपूर्ण लोक को एक साथ युगपथ जान लेता है, हर एक बात को जान लेते हैं। हम उसके सामने क्या वैल्यू रखते हैं? हमारा इतना तो तुच्छ मति ज्ञान, और कहाँ तो केवल ज्ञान, कहाँ इतना बड़ा सूर्य और कहाँ पर इतना छोटा सा जुगनू। कोई क्या मायने रखता है? कुछ मायने नहीं रखता है। ठीक है, तो प्रश्न उपस्थित होता है, अगर आपको कम बुद्धि है, अगर आपको विशेष ज्ञान नहीं है, तो आप ग्रंथ क्यों लिख रहे हो सकता है या नहीं हो सकता है? होता है। कोई पूछे तुम्हें आता ही नहीं है तो तुम क्यों बता रहे हो? अरे महाअज्ञानी से, विशेष अज्ञानी से कम अज्ञानी जीव को समझा देता है, तो कम अज्ञानी होने से हम इसमें अपना हम ये बात आपको प्रतिपादित करा रहे हैं। इसमें हमारा कोई भी स्वार्थ नहीं है, ये तो फिर मान बढ़ाई के लिए नहीं, जबकि मान को घटाने के लिए हमारा ये प्रयत्न है। ठीक है, तो इसी प्रकार ये सीधी सुधार पूर्वकता, इसमें भी कोई चूक भूल हुई होगी तो सभी जन सुधार करके पढ़े। और मैं भी अपनी तरफ से एक बात रखता हूँ कि मेरे भी प्रतिपादन ये कि अपना चैनाला ग्रंथ तो अभी पूरा हो चुका है, मैंने भी लगभग हर एक एस्पेक्ट को कवर करने की पूरी कोशिश की है। मेरे द्वारा कहीं खलन हो गया हो, कहीं कुछ रहना मतलब कुछ बताना रह गया हो, कुछ गलती हुई होगी, अभी आ रही है आवाज? तो मैं भी यही कहना चाह रहा था कि इस ग्रंथ के प्रतिपादन में
किसी शब्द का अर्थ करने में मुझसे कोई चूक भूल हुई होगी तो मैं इसके बारे में आपसे यही गुजारिश करूंगा कि उसमें आप यथाबुद्धि उसमें सुधार करके पढ़े, आप भी उसका छल ग्रहण न करें। ठीक है, यही मेरी तरफ से मंगल भावना है। कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आगे रुक जाएंगे।